device coordination, that's we are discussing right now. So protection device coordination, there is a different type of protection relays we have. Number one, that is the overcurrent relay. फॉल्ट रिले मतलब ये समझ लें कि वो रिलेज हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज हो रही होती हैं अपना पावर सिस्टम के अंदर. डायरेक्शन रिले है, फाइनली डिफरेंशियल रिले है, डिस्टेंस रिले है, फ्रीक्वेंसी रिले है, वोल्टेज रिले है, रिवर्स पावर रिले है. कोई बता सकता है कि किस किस की एक्सपर्टीज है इन रिलेज के ऊपर? मेरी सर इनमें रिवर्स पावर रिले के अलावा सब तो है, रिवर्स और डिस्टेंस के अलावा बाकी सब की है. ठीक है, ओके. और इसके अलावा है ना बाकी लोग? स्पेशलिटी तो नहीं है, लेकिन किया है काम, थोड़ा बहुत देखा भी है. अदील, मुझे समझ नहीं आई, आपने मुझे बताया था कि यू आर रिस्पांसिबल इन योर डिपार्टमेंट फॉर द मेंटेनेंस, ठीक है, फॉर ओवरऑल यस. योर कंपनी, सही है. तो अब जब आप मेंटेनेंस की बात करते हैं तो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी तो उसमें अंदर आता है या उसकी टीम अलग है? नहीं, उसके अंदर ही आता है, बिल्कुल. तो उसमें ये प्रोटेक्शन रिलेज मतलब ये चीजें फिर कौन करता है, आप नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, मतलब पूरी टीम है एक, तो उसमें करते हैं. सबको अलग अलग टास्क मिला होता है. कभी मैं इस जगह पे होता हूँ, कभी नहीं होता, कभी दूसरे बंदे होते हैं. तो इस तरह से होता है. ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल पता है, लेकिन ऐसे कुछ एक्सपर्टीज या कुछ मेरी ये की स्किल्स या ये स्पेशलिटी नहीं है, ये बता रहा हूँ. मतलब ये है कि आपकी जगह पर रोटेशन जनरली बिल्कुल पता है. रोटेशन मोस्टली ना बेस्ड सर इलेक्ट्रिसिटी होती भी नहीं कुछ प्लांट्स में ना बड़ी फ्रीक्वेंट, तो या वो थर्ड पार्टी से करा लेते हैं, ऐसा भी सीन होता है. अच्छा. आपका है अपना इक्विपमेंट, टेस्टिंग करते हैं आप? यार हम लोग तो भाई, मैं तो स्पेशलिस्ट हूँ. जितनी रिलेज मैंने टेस्ट की हैं, अदील को पता है अलाहलिया में कितनी जी रिलेज. जी 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 बिल्कुल, मुझे हम अंदाजा वहाँ है. पे और वैसे भी मैं आप उधर क्वालिटी में थे ना, मैं तो क्वालिटी में था. वहाँ और पर तो जी वहाँ बिल्कुल, पर तो वैसे ही वो मतलब टेस्टिंग के काम करते थे. टेस्टिंग के असल में ना ये रिलेज आपकी थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, लेकिन ये है कि अपना मैं तो लक शुक्र है बड़ा एक अच्छी पोजीशन पे था. एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मुझे वहाँ पे अवार्ड मिला था. और रिलेज का मतलब मैं बड़ा शुरू से जो है ना इस पे एक्साइटेड भी था. फिर ये कि क्वालिटी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, इसको हमने ग्रैब भी किया. तो लेकिन ये कि बिल्कुल रिलेज का अगर आपको काम आता है तो इसकी बड़ी अपना डिमांड है. और मैं जी, रिकमेंड बिल्कुल करूँगा ऐसा ही कि है. अपने जो स्किल्स हैं उसको और ज़रा पॉलिश करें, क्योंकि ज़ाहिर है सही. स्टिल मतलब यू ऑल आर यंगस्टर्स, ठीक है, और अभी आपके पास काफ़ी टाइम है आगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में. अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी रखे. तो इसमें ये है कि अपना ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्किल आपने डेवलप करने होते हैं, तभी आप दुनिया के साथ चल पाते हैं. अगर हम एक चीज़ सीख के बैठ जाएंगे और हम सोचेंगे कि चलो यार सर्कल तो चल रहा है, तो वो मेरे ख्याल जी है हाँ, हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है. तो बिल्कुल वैसे भी मैं तो खुद जब नमाज पे दुआ यही करता हूँ कि यार रब्बी ज़िदनी इल्मा, एक ज़ाहिर है दुआ बड़ी ज़बरदस्त है, हम छोटे होते से बेशक में पढ़ रहे हैं. तो ये इसमें इस एक दुआ में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इंसान को सीखते रहना चाहिए. ज़ाहिर है कोई बंदा बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये है कि अपने से कोशिश ज़रूर करनी चाहिए. और अभी तो देखें बड़े रिसोर्सेज हैं आपके पास, कोई भी नहीं भी सिखाता तो यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, तो वहाँ पे तो आपको कोई रोक नहीं सकता. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं, कुछ वहाँ से आप देख लेते हैं, तो काफ़ी आसानी हो जाती है. बहरहाल ये है कि एज ए इंजीनियर आपको इसमें पता होना चाहिए. और ये रिलेज जी. मेरा खुद, मैं पर्सनली अगर बात करूँ तो डिस्टेंस के ऊपर मैंने काम नहीं किया हुआ. उस पे डिस्टेंस की जो रिलेज हैं बहुत कम आती हैं. और वो फिर जब अलालिया में थे तभी मुझे याद है उस टाइम एबीबी की रिले एक आई थी, और उस टाइम हम लोग तो जूनियर थे, लेकिन वो ट्रेनिंग्स उसके ऊपर ऑर्गेनाइज हुई थी और हमारे जो सीनियर लड़के थे उन्होंने कुछ ट्रेनिंग्स इसके ऊपर की थी. बाद में पता नहीं क्या हुआ. तो लेकिन बाकी जो रिले ट्रांसमिशन लाइन जी ट्रांसमिशन लाइन भी होती है नॉर्मली डिस्टेंस रिले ना, तो हमारा इतना फिर इंटरेक्शन नहीं होता हाँ वही, इंडस्ट्री ये वाला. थोड़ी सी जरा कम्प्लेक्स है. और मतलब ये अपना जो है ना, लेकिन ये है कि सिर्फ वही बात है, अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है हैंड्स ऑन की तो कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं. अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम जाते हैं मेक्स के ऊपर, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक होती है, और इसके अलावा जो डिजिटल या स्टैटिक रिले होती है और न्यूमेरिकल रिले है, जो कि लेटेस्ट फैमिली इसकी चल रही है आजकल, ठीक है. और अभी जो रिलेज आ रही हैं उसमें तो आईओएस बेस्ड सिस्टम है सारा, इंटेलिजेंट उसमें, यानी जो हमारे पास सबस्टेशन ऑटोमेशन का प्रोटोकॉल IEC 60854 करके इस तरह का स्टैंडर्ड है. उसमें ये है कि आप रिलेज को अपना स्काडा के थ्रू डायरेक्टली कम्युनिकेट करवा सकते हैं.
जो मैसेजेस आपको रिलेज पे आ रहे होते हैं वो सेम आपके DCS कंट्रोल रूम में और स्काडा के ऊपर भी आ रहे होते हैं। तो ये बड़ी इंटेलिजेंस रिलेज अब आ चुकी हुई है। अच्छा, उसके बाद टाइम करंट कर्व, ये क्या होता है? TCC, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द ट्रिप टाइम ऑफ रिले। यानी करंट कितना ड्रॉ होगा और जो रिले है उसको कितना टाइम लगेगा कि ब्रेकर को ट्रिप करवाए। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको हम TCC कर्व के अंदर जो है ना वो कवर करते हैं। अब आपको पता है नॉर्मली हमारे पास जो प्रोटेक्शन लेज होती हैं उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है IDMT और एक होता है DMT। तो ज़रा बताएं DMT क्या होता है और IDMT क्या होता है? आईडीएमटी सर, डीएमटी होता है डेफिनेट टाइम, जिसमें हम टाइम को डिफाइन करते हैं। ठीक है। और आईडीएमटी होता है इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम, मतलब ठीक है। जिस जैसे करंट बढ़ता जाएगा टाइम, उसका प्रोटेक्शन का कम होता जाएगा, ट्रिपिंग जी टाइम। जी एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ये दो जो है ना अपनी टेक्निक्स यूज होती हैं प्रोटेक्शन लेयर्स की जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। तो आपने इसमें से कोई एक चॉइस लेनी होती है। तो नॉर्मली कौन सी आप फिर सेटिंग करते हैं, डेफिनेट टाइम के साथ या IDMT के साथ? सर दोनों होती हैं, अच्छा, मतलब डेफिनेट भी होती बता है, सकते हैं आईडीएमटी होती आपके है, अगर क्या इंस्टेंट क्राइटेरिया क्या है? मतलब एक रिले है, मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि यहाँ पे मुझे DMT चाहिए और यहाँ पे मुझे IDMT चाहिए? ये मतलब ये देखिए एक सर रिले बैकअप है। प्रोटेक्शन है ना, ये ओवरलोड के तौर पे काम कर रही होती है आईडीएमटी ना। बैकअप है, इसका टाइम भी 20 सेकंड होगा, कैलकुलेट वगैरह करके 15 सेकंड। डेफिनेट ये है कि अगर थोड़ा शॉर्ट सर्किट होता है और इंस्टेंटेनियस टेक है, सडनली वो ट्रिप करवाती है, तो ये जी, लाइक और ओवरलोड ही कर। अदील और मोहम्मद अली आप भी बताएं जरा। तो मुझे नहीं आइडिया इस चीज का, मतलब खुद पूछना चाहता कि आईडीएमटी का क्या है यूनुस भाई ने। ये है इनवर्स टाइम, आप कह लें सिंपल ना। इनवर्स टाइम और डेफिनेट टाइम टू टाइप की कर्व होती है। डेफिनेट है जिसमें फिक्स टाइम है। इनवर्स में यह है कि जितना जितना फॉल्ट बढ़ता जाएगा उतना ट्रिप टाइम कम होता जाएगा। ये फॉल्ट सही रेट बता रहे बढ़ेगा, ट्रिप हैं टाइम। यूनस ना, जी जी। ऐसा ही है। अच्छा ठीक है। तो अब मेरा ये क्वेश्चन था कि DMT कहाँ पे सेट करते हैं और IDMT कहाँ पे करते हैं, ये कैसे पता चलेगा? या कभी आपने प्लांट्स के ऊपर, ठीक है मैं समझता हूँ कि ये आप रिलेज वगैरह थर्ड पार्टी से करवाते हैं, लेकिन जब करवाते हैं तो ऑफ कोर्स उसको पास या फिर तो आप नहीं करना होता ना, यानी वो अपना का उसने काम कर लिया, फाइनली क्लोजिंग डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर तो आप ही करते हैं। तो जब आप कर रहे होते हैं तो उस पे रिपोर्ट पे देखते हैं कि DMT के ऊपर उन्होंने रिले कॉन्फ़िगर किया है या DMT पे किया है, IDMT पे या DMT पे? तो वैसे हम तो खुद करते हैं, थर्ड पार्टी से नहीं करवाते हैं, लेकिन ये है कि सेटिंग्स ऑलरेडी दी होती हैं सारी उसमें। तो अच्छा मोटर में नहीं होता, ये ट्रांसफार्मर में ज़्यादा होती है आईडीएमटी यार, ना, ये ना एक मोटर। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं, ठीक है? तो मैं पाकिस्तान हम्म। मार्केट में तकरीबन कोई समझ लें कि 7 से 8 साल में रहा हूँ डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर। मैं वापडा के जितने ग्रिड स्टेशन पावर हाउसेज में जो ऊपर मैंने काम किया है, कराची से लेके मैंने बहुत ट्रैवल किया है। और अपना जो भी यानी पावर हाउसेज और जो नीचे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं, तो वापडा में तो सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। उसकी रीज़न ये है कि वापडा के अपने लोग तो खैर अपना प्लांट्स पे जाएंगे, तो वो तो खैर सारे पॉलिटिकल लोग हैं, गपशप लगाने में वो ज़रा इंजॉय करते हैं, टेक्निकल डिस्कशन में ज़रा उनकी भी जान जाती है। लेकिन अपना जो पीछे एक डिपार्टमेंट है सिस्टम प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वापडा का, वो बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है। और ये जो भी सारी अपना उसकी कोऑर्डिनेशन, उसकी डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें वहाँ बैठ के हो रही होती हैं। और वो अपनी एक जो भी इस पे सेटिंग्स डिप्लॉय करनी होती हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मुतलका ग्रिड स्टेशन को फॉरवर्ड करते हैं। और वो लोग बॉन्ड होते हैं कि उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट करें, वो ये नहीं सोचते कि ये सही है गलत है, क्योंकि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के नेटवर्क को आपस में इस तरीके से इंटीग्रेट किया होता है। अच्छा, नीचे आते हैं जो अपना हमारे पास इंडस्ट्री के लोग हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है, तो वहाँ पे हालात काफ़ी बुरे हैं। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अपना एक तो लोग वहाँ पे पढ़े लिखे नहीं ज़्यादा होते, इलेक्ट्रिकल को कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहा होता। वहाँ पे लोग ये समझते हैं कि यार ये 20-25 हज़ार रुपये का बंदा हायर करो और उसका सारा प्लांट वाले कर दो। तो ज़ाहिर उसकी भी एक लिमिटेशन है, वो उसकी नॉलेज, उसकी एक्सपर्टीज, उसका एक्सपीरियंस, सब चीज़ें काउंट होती हैं उसमें। तो अब वो ये होता है कि क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते ना तो सिस्टम के ऊपर और ना ही रिसोर्सेज के ऊपर, तो वहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज हमने इस तरह ऑब्जर्व किए हैं कि मतलब जब कोई मसला आया, जाके चेक किया है, एवेल्यूट किया, पता चला सेटिंग सही तरह डिप्लाई नहीं हुई। ठीक है, कराची में एक बहुत बड़ा प्लांट था हमारा, एक प्रोजेक्ट हमने किया वहाँ पे लकी में ना, पाकिस्तान के सबसे बड़ा मॉल भी वही है, लकी मॉल। तो उसका प्रोजेक्ट था हमारी कंपनी के पास, तो मैं वहाँ पे एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा था। तो प्रोजेक्ट सारा क्लोज कर लिया, उसके कोई अभी सिस्टम अंडर वारंटी था। तो वहाँ पे ऑपरेटर ने, जो उनके आगे मैनेजर थे प्लांट के, उन्होंने मुझे कॉल की, जी यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, हमारी ट्रिपिंग हो रही है, ठीक है, तो इसके आपके रिले में मसला है और पापा के पैनल में मसला है।
मैं खैर अपना जो रिले टेस्ट किट है वो यहाँ से लाहौर से साथ ले गया। मैंने एक एक जो रिलेज हैं उसको ऊपर फॉल्ट मैंने सिमुलेट किया और सिमुलेट करके और उनको सारे रिजल्ट्स चेक करवाए और मैंने उनको बताया देखिए हमारा सिस्टम बिल्कुल क्लियर है। तो लेकिन आपकी जो सेटिंग्स हैं पहले, क्योंकि हम लोग फैक्ट्री टेस्टिंग करते हैं और साइड के ऊपर ऑफ कोर्स कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ वो स्कोप हमारे वाले करते हैं। लेकिन एक्चुअली देखें वही चीज़ें हैं, आप यहाँ पे एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं आपको। तो जब तक सिस्टम में इंगेज नहीं होते आप, तो आप फिर क्लेम भी नहीं कर सकते। तो लोग ये कहते हैं यार बस हम मैं बैठा हूँ चेयर पे और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी बिल्कुल स्मूथ चलती रहें। तो ये इस तरह के इश्यूज फिर आते हैं। अगर प्रॉपर सेटिंग्स यानी ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब फॉल्ट आएगा तो जो नियरेस्ट ब्रेकर है जिस मुतलका जोन में फॉल्ट आ रहा है वो ब्रेकर ट्रिप करना चाहिए और जो बाकी है सिस्टम वो आपका सारा जो है ना वो रिमेन हेल्दी कंडीशन में रहना चाहिए। तो जी डिस्कशन कर रहे थे हम डीएमटी और आईडीएमटी के ऊपर। तो डीएमटी दैट इज डेफिनेट मिनिमम टाइम और आईडीएमटी इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम, ये दो टेक्निक्स यूज होती हैं। और डेफिनेट मिनिमम टाइम में जो टाइम आप सेट कर देंगे उतने टाइम जब गुजरेगा तो ही रिले रिस्पॉन्स ऑपरेट करेगी। डीएमटी टाइम नॉर्मली हम यूज करते हैं फैक्ट्री टेस्टिंग के लिए। कोई भी पैनल जब तैयार होता है, जब उसकी एफएटी के लिए आप लोग जाते हैं पैनल के अंदर से अपना उसके अंदर फैक्ट्री में, तो वहाँ पे जो सेटिंग नॉर्मली लोग डिप्लॉय कर रहे होते हैं वो डीएमटी के ऊपर ही बेसिस होती है। और आईडीएमटी में ये होता है कि आप अपना क्योंकि एक्चुअल आप जब कमीशनिंग करने जाते हैं तो फिर वहाँ पे ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। आपकी जो टीम है कस्टमर की और कॉन्ट्रैक्टर की वो आपस में बैठती है, वो देखती है कि ट्रांसफार्मर अगर है तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग प्लेट कितना करंट है, जब वो लोड पे आएगा तो उसका इन रश करंट कितना होगा, ठीक है, और उसका शॉर्ट टाइम के लिए कितना यानी टार्क वो लोड लेता है, उसकी टाइमिंग आप देखते हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मेरे जो ट्रांसफार्मर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए कितनी फीडर्स लगे हुए हैं, एक ही फीडर है या दो फीडर है। अगर दो तीन फीडर्स हैं तो फिर उसकी कोऑर्डिनेशन करवानी है। कई दफा ये होता है कि आपके पास जनरेटर्स होते हैं तो जनरेटर के साथ भी एक अपनी प्रोटेक्शन का पैनल आ रहा होता है। एक पैनल आप बाहर लगाते हैं 11 केवी का, ठीक है, या 6.6 केवी का, या फॉर एग्जांपल 3.3 केवी के साथ, तो उसकी भी आपस में इंटीग्रेशन आपने देखनी है कि पहले आपने चेक करना है कि जो दूसरा पैनल है उसकी जो रेलिवेंट टीम है जनरेटर वाली, आपको उसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उससे चीज़ें लेनी पड़ेंगी और उसके बाद जो है ना फिर वो करना पड़ेगा। उसकी रिपोर्ट मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ कि मैंने कराची में जो है ना अपना कैसे करके दिया था, तो उससे आपको जो है ना काफ़ी चीज़ें हेल्प हो जाएगी। जी जी, सब लोग इधर ही हैं ना? जी 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 सर। बिल्कुल। जी। अच्छा जनाब, ये देखें एक लकी पावर हाउस है, प्रोटेक्शन ले कोऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये देखिए नाम भी आ रहा है और मैंने डेट भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये मेरी कंपनी का नाम था। और यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो ये देखिए और करंट सेटिंग्स है, ठीक है। ये मेरे पास वहाँ पे बेसिकली कस्टमर के थे 2 जनरेटर थे और दोनों की जनरेटर की सेम ही सेटिंग थी। वो उसकी सीटी रेशो थी 350/5 एम्पेयर और ये इसकी 3 प्रोटेक्शन पैनल थे। एसईजी उस जनरेटर के साथ एक पैनल था, फिर उसके बाद एक पीएलसी का पैनल था। यहाँ पे एक रिले लगी हुई थी, इधर भी रिले लगी हुई थी और इधर भी लगी हुई थी। अब इसका मैंने प्रोटेक्शन वो कोऑर्डिनेशन करके देनी थी कि जब फॉल्ट आएगा तो पहले ब्रेकर कौन सा ट्रिप करेगा और उसके बाद तो केबल जहाँ पे कनेक्ट हो रही थी वो मेरा पैनल था सबसे पहले हमारी कंपनी का। तो ये देखें उस पे मैंने ये लिखा है 51, आपको पता है कि आंसी कोड होता है ओवरकरंट प्रोटेक्शन के लिए, और सेटिंग थी उसकी 1.110%, यानी जैसे करंट इंक्रीज करेगा तो ये 218, अगर उसकी नॉमिनल सेटिंग है तो ये बन जाएगा 240 एम्पेयर। और अगर मैंने टीएमसी जो उसकी अपना टीएमसी बोलते हैं उसको, आपकी जो प्लग सेटिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, प्लग सेटिंग अगर मैंने 0.1 रखी है और पिकअप मैंने रखा 0.68, तो ये जो ब्रेकर है ये 1.7 सेकंड में ट्रिप हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पीएलसी में अगर सेम लेवल का फॉल्ट आता है तो वो 3.43 सेकंड में ट्रिप होगा। और एससीजी में आएगा तो यानी जो डाउनस्ट्रीम का ब्रेकर होगा उसका टाइम कम होना चाहिए और जो अपस्ट्रीम के ब्रेकर है उनका टाइम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद यार ये पीछे खुतबा हो रहा है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी सर आ रही है। ओके, आ रही है जी। जी गुड। अच्छा, उसके बाद इस तरह ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। शॉर्ट सर्किट के ऊपर भी क्योंकि उसमें तो कोई टाइम डिले नहीं होता, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो विद नो टाइम डिले आपने ब्रेकर को ट्रिप करवाना होता है। उसमें मतलब टाइमिंग जो है ना ये देखें 0.0 यानी 300 मिली सेकेंड है, ये भी 300 है और मेरा बिल्कुल 0 सेकेंड है, ठीक है। तो विद इन जो है ना ये यहाँ पे लिखा हुआ 10 से 50 मिली सेकेंड में अगर 10% करंट आता है तो 10 से 50 मिली सेकेंड में ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए। और अगर 4 टाइम करंट आता है तो फिर ये बेसिकली 10 से 40 मिली सेकेंड के अंदर
ब्रेकर को ट्रिप हो जाना चाहिए। तो ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन है। इसी तरीके से जैसे मैंने ये 3 की हैं, तो आप भी अपने सिस्टम में जो है ना वो सारी इस तरह से अपनी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये जो सारी कैलकुलेशन है ये मैंने ई टैब पे नहीं की थी, बल्कि ये एक अपना सिंपल जो हमारी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैलकुलेशन होती हैं, ये सारी इसके ऊपर मैंने परफॉर्म करके उनको सारी टेस्टिंग करवाई। इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने आगे शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद आप आगे जाते हैं तो रिले टर्म्स के ऊपर पिकअप करंट किसको बोलते हैं? करंट एट विच द रिले बिगिंस टू ऑपरेट। यानी अगर आपके पास सीटी या जो क्योंकि मीडियम वोल्टेज में सीटी सेंस कर रहा होता है करंट को, तो सीटी की अगर रेटिंग है 100 एम्पेयर, तो रिले आपने वहां पे सेट करनी है उसका पिकअप करंट के आप 100 एम्पेयर तो सीटी है, लेकिन एक्चुअल लोड आप 100 एम्पेयर नहीं बल्कि 50 एम्पेयर रखना चाहते हैं। तो फिर वो जो पिकअप करंट है 50 एम्पेयर होगा। अगर 60 एम्पेयर है तो 60 एम्पेयर रखेंगे। तो इस तरीके से आप जो आपको रिक्वायर्ड लेवल है कि इतना करंट जैसे ही क्रॉस हो तो मेरी ब्रेकर जो है ना वो ट्रिप करे, तो उसके लिए वो पिकअप करंट की वैल्यू सेट करेंगे। करंट सेटिंग्स एट द करंट एट विच द रिले शुड ऑपरेट गिवन इन परसेंटेज, ये परसेंटेज के ऊपर है। उसके बाद प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई रेशियो ऑफ द फॉल्ट करंट इन द रिले टू इट्स पिकअप करंट। ठीक है, ये रेशियो है जो बेसिकली करंट सेटिंग और पिकअप करंट को दोनों को देख के तो आप उस पर वो सेट करते हैं। और उसके बाद टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, ठीक है, टीएमएस जिसको बोलते हैं, ये टाइम डिले सेटिंग है कि कितने टाइम के बाद आपकी डिले ऑपरेट हो। तो इसके बाद हमारे पास कर्व्स कितनी तरह की आ रही होती हैं, आपको बता सकते हैं? आईडीएमटी के ऊपर कर्व्स वगैरह होती हैं ना, कितनी तरह की कर्व्स होती हैं? नॉर्मल इनवर्स, वेरी इनवर्स, एक्सट्रीम इनवर्स। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये देखें आ भी रहा है यहाँ पे कि ये आपके पास स्टैंडर्ड इनवर्स आ रही है, ठीक है, और उसके बाद फिर वेरी इनवर्स आ रहा है और एक्सट्रीम इनवर्स आ रहा है। तो जो सबसे कम टाइम होगा यानी जो वो अपना स्टैंडर्ड इनवर्स के ऊपर होगा, और एक्सट्रीमली इनवर्स का मतलब है कि उसका जो टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास 10 टाइम करंट आता है या 100 टाइम करंट आता है, तो 100 टाइम करंट आता है तो सबसे ये आईडीएमटी डेफिनेट टाइम मतलब वो तो आप चलें जो भी सेट करेंगे। आईडीएमटी जो है ना ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं 1.1 सेकंड में भी ट्रिप होगा। वेरी इनवर्स जो है ये 0. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7-8 आ रहा है। एक्सट्रीमली इनवर्स के ऊपर आप देखते हैं तो ये तकरीबन आ रहा है यहाँ पे 0.2 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिफरेंट कर्व्स वगैरह उस तरीके से यूज होती हैं। तो ये देखना होता है आपको कि आपके पूरे प्लांट के ऊपर कौन सी कर्व्स जो है ना वहाँ पे ऑलरेडी एप्लीकेबल है ज़्यादा सिस्टम के ऊपर। तो जो नया सिस्टम अगर फॉर एग्जांपल आपके 4 फीटर लगे हुए हैं, सब के ऊपर जो है ना वेरी इनवर्स कर्व है या एक्सट्रीमली इनवर्स है, तो कोशिश करें जो अगले फीटर आ रहा है वो उसको भी सेम कर्व के ऊपर रखें, ताकि फैमिली जो है वो इनकी एक जैसी हो, यूनिक हो, और आपस में जो इनकी कोऑर्डिनेशन है, जो एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस हैं वो बिल्कुल क्लियर हो सबके लिए। इस तरह ये देखें, ये भी एक अपना उसके लिए एग्जांपल है। टीएमएस की बात कर रहे थे हम, टाइम मल्टीपल सेकंड्स की। अगर मैं इसको 1.1 रखता हूँ तो सेम करंट अगर आएगा तो यहाँ पे इसका टाइम ज़्यादा है, ये फॉर एग्जांपल 3 सेकंड के ऊपर आएगा। अगर यही अपना फॉल्ट करंट 10 टाइम अगर मैं कहता हूँ टीएमएस को 1 कर देता हूँ तो इसका टाइम पीरियड कम हो रहा है। तो टीएमएस अगर ज़्यादा होगा तो टाइम आपका जो करंट है जो ट्रिपिंग टाइम है वो ज़्यादा होगा, और अगर टीएमएस कम होगा तो ट्रिपिंग टाइम भी कम होगा। तो दो चीज़ें आपकी काउंट कर रही हैं, टीएमएस नंबर 1 और नंबर 2 आपकी कर्व। तो ये दोनों चीजें डिसाइड करेंगे तो फिर ट्रिपिंग टाइम आपका जो है वो डिसाइड होगा। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें 3 तरह की होती है, डेफिनेट टाइम, आईडीएमटी और इंस्टेंटेनियस। तो जाहिर है वो शॉर्ट सर्किट के ऊपर कंसीडर करते हैं। ये एक एग्जांपल है, समझ लें कि हमारे पास एक रिले है और रिले का जो टीएमएस है वो हमने रखा हुआ 0.025। ठीक है, और नो इंटेंशन टाइम डिले प्रोवाइडेड बिकॉज R1 डज नॉट हैव बैकअप रिस्पांसिबिलिटी, यानी टाइम हमने खुद से कम रखा हुआ है इसके ऊपर। और पिकअप करंट रखा हुआ हमने 160 एम्पेयर, यानी जो रिले है वो 160 एम्पेयर के ऊपर सेट है। जैसे ही 160 एम्पेयर करंट आएगा तो रिले ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी। और फॉल्ट करंट हमने कितना किया, 500 एम्पेयर, यानी 160 एम्पेयर तो उसका नॉर्मल करंट है, लेकिन 500 एम्पेयर वो करंट है जो बेसिकली के उसमें फॉल्ट हम सिमुलेट कर रहे हैं। यानी समझ लें कि जब फॉल्ट आया है, वो कहते हैं ना, यानी शॉर्ट सर्किट आया तो शॉर्ट सर्किट की वैल्यू क्या थी, ये फॉल्ट लेवल है इसका कि 500 एम्पेयर करंट उस टाइम आपका जो है वो फ्लो हुआ सिस्टम के अंदर। तो इसका जो अपना प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है, ये आप इसकी रेशो होती है फॉल्ट करंट कितना है और इसको डिवाइड करेंगे एक्चुअल करंट के ऊपर, ये 3.125 बनता है। और टीएमएस आप ऑलरेडी 0.025 कर चुके हैं। तो ऑपरेटिंग टाइम यूजिंग आईसीसी स्टैंडर्ड इनवर्स
TCC जो है वो कितना बनता है 0.15 सेकंड, यानी 0.1 सेकंड के अंदर ब्रेकर को ट्रिप कर देना चाहिए। तो ये बनी मेरी कैलकुलेशन के ऊपर। अब क्या होगा, ये जो थ्योरी है, जब मैं रिले टेस्ट करूंगा, रिले टेस्ट किट यूज करूंगा ओमिक्रॉन की, सर्वर्कर की, ठीक है, कोई और अगर ब्रांड है, तो वो जब मैं करूंगा तो मुझे अपने कस्टमर को इसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि मैं देखें ये सेम मैंने सेटिंग रखी है, सेम करंट मैं इसके ऊपर यहाँ पे अपना फ्लो करवा रहा हूँ, और जो ट्रिपिंग टाइम है वो आपका, क्योंकि ये जब आप रिले टेस्ट किट यूज कर रहे होते हैं इसमें सारी ऑप्शन होती हैं कि कितना फॉल्ट करंट आपने इंजेक्ट करना है और उसकी टाइमिंग कितनी होगी है, वो सब चीज़ें वहाँ पे आ रही होती हैं। और ये इसका फार्मूला है, ये फार्मूले के मुताबिक देखें T इज इक्वल टू 0.025, ये आपका कौन सा TMS है, 0.14 ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है, ये -1 ये भी कांस्टेंट है, तो ये आप करेंगे तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब उसके बाद ये बेसिकली एक फार्मूले हैं IC और ANSI स्टैंडर्ड की तरफ से। अगर आप इनवर्स टाइम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं उसका फार्मूला ये वाला है, ठीक है, और इसके अलावा वेरी इनवर्स करना चाह रहे हैं तो उसका ये फार्मूला है। जैसे ये देखिए 0.14 था, हमने पहले वाला किया 0.14, तो आपको सिर्फ ये वाली TMS देना है और ये 0.14 जो है ये आपको देना है इसके ऊपर। सॉरी ये तो अपना PMS है, PSM आपने यहाँ पे रखना है और TMS आपने यहाँ पे रखना है, तो इधर भी वही आएगा आपका यहाँ पे 0.14 था, ठीक है, इधर भी वही चीज़ें रहेंगी सारी सेम, 0.14 आ जाएगा, नीचे TMS की जो सेटिंग रखेंगे, तो ये चीज़ें आपकी चेंज हो रही हैं यहाँ पे आगे। तो जो ये 0.14 इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये 13.5 कांस्टेंट है, ये 80 है। तो जो भी आप इसमें करना चाह रहे हैं, आप कर्व कौन सी रखते हैं उस कर्व के अकॉर्डिंगली टाइम हर एक का डिफरेंट होगा। तो यहाँ तक बताएं कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं है तो। ये तो थ्योरेटिकली था सारा, मतलब ये अभी मिल जाएगा तो हम इसको जरा रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे। कोई क्वेश्चन अभी तक है तो बताएं। मेरा ख्याल है कि ऐसा तो कुछ नहीं क्वेश्चन जेल में आ रहा फिलहाल। तो जनाब अपना यूनस अली यानी आपको ये सर ये अच्छा, ये रिकॉर्डिंग की ऑप्शन अभी आ रही है, ये रिकॉर्ड आपके पास हो रहा है, इसका मतलब? यार रिकॉर्ड मैंने ट्राई किया है, लेट्स सी क्या होता है इसके बाद। अभी मैं ना ये हमारा ब्रेक आएगी ना चेक कर लूंगा, अगर ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई होगी तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू, ठीक है? यस प्लीज। मैंने कभी किया नहीं, अभी मैं देखता हूँ कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। वीडियो भी कितनी बड़ी है, वो क्या व्हाट्सएप पे शेयर होगी, क्या करेंगे, इसको देखना पड़ेगी, सब चीजें मैं देखता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। हाँ जी, बाकी दोस्त ना आप यूनस। ठीक है सर, मैं एक फार्मूला शेयर कर दूंगी सर, आपने ये अभी इनवर्स टाइम को जो दिया ना IC के फार्मूला, तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ, बाकी दोस्त देख लें इसका टाइम कैलकुलेट। आवाज कम आ रही है आपकी। जो न्यू रिलेज है ना उनमें सर वो फार्मूले पे ये प्लग सेटिंग निकालनी नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी उसमें दी होती है, तो मैं फार्मूला भेज रहा हूँ सर ग्रुप में, बाकी दोस्त उसमें देख लें तो उनको भी फायदा होगा। नहीं वो मेरी बात है, मैं आपको बताता हूँ, आप प्लग सेटिंग्स आपको देनी ही पड़ेंगी। प्लग सेटिंग का मतलब ये है कि आप फॉल्ट करंट कितना इंजेक्ट, देखिए आप एक रिले को टेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, रिले को टेस्ट करने के लिए जी तो रिले को टेस्ट करने के लिए आपको दो वैल्यूज चाहिए कि आपने उसका जो रिले की सेटिंग किस करंट पे की है और उसमें जो फॉल्ट करंट है वो कितना इंजेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने रिले सेट की हुई 100 एम्पीयर के ऊपर, ठीक है, करंट आप साइड अपना इंजेक्ट कर रहे हैं, मे बी वो 100 एम्पीयर हो सकता है, वो आपका 200 एम्पीयर हो सकता है, वो 600 एम्पीयर हो सकता है, वो 6000 एम्पीयर हो सकता है। जी सर। तो वो यानी अपना रिले में तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि वहाँ पे हमें TMS देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप रिले की जो अपना वहाँ पे आपको रिजल्ट आएंगे उसको फार्मूले के साथ अगर क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ये यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी आपको। मेरी बात समझेंगे आप? जी सर ठीक है। रिले की तो इंटरनल कैलकुलेशन है ना, ये फार्मूला उसकी मेमोरी में बिल्ट इन है, ठीक है, लेकिन अब हमें अगर खुद से कैलकुलेशन करनी है हैंड्स ऑन, तो ये इसका फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली। सही, ओके सर, मेरी बात समझिए? जी बिल्कुल, ओके सर। रिले ने आपको रिजल्ट जो दिए, अब आप कैसे प्रूफ अपना चेक करेंगे कि जो रिजल्ट दिए हैं वो सही है कि नहीं सही? सही सही, ठीक है सर, ओके क्लियर जी? ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना आप इसको फिर। तो मेरा क्या, स्टार्ट करने से पहले दरमियाने में ब्रेक नहीं आनी चाहिए। अब जुमे की नमाज वगैरह पढ़ लें यार, टाइम हो गया यहाँ पे, ठीक है, आप लोग भी पढ़ लें जी सर। उसके बाद फिर डायरेक्टली वहाँ पे करते हैं। सर कितने बजे वापस आने? वापस आप बताएं आप लोग। सर घंटे बाद आ जाएं 3 बजे।
अपना यूनिस आप अदील 12:15 ठीक नहीं सर, ज़रा लंबी ब्रेक हो गई। ज्यादा लेट हो जाएगा मेरा ख्याल है। मेरा ख्याल है कि 12:15 अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, खाना वाना आपने तो खाना होगा ना, हमने तो नहीं खाना, हाँ हम तो हाँ खाली नमाज ही पढ़ेंगे। तीसरा हाँ कोई मसला नहीं है, वैसे भी हमारा अपना बस हम ये समझ लें लास्ट करें इंशाल्लाह, टाइम हमारे पास है, टाइम का कोई मसला नहीं है। अब तो रिकॉर्डिंग ठीक नहीं है होती, आपकी और चीज़ें ईजी होती हैं, ठीक है। जी ठीक है। चलें ठीक है फिर इंशाल्लाह 149 हुए तो मेरा ख्याल है कि 2:45 या 2:30 पे हम चलें, दोबारा एक दफ़ा मैसेज करके चेक कर लेंगे, 2:30 बजे या 2:45 बजे, ठीक चलें, ठीक है सर। है।